नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। अगले वित्त वर्ष की बजट के लिए तैयारियां शुरू हो रही हैं। इसी के तहत आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व बैठकें शुरू करेंगी। सबसे पहले वित्त मंत्री उद्योग जगत के जानकारों और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के साथ जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के एक्सपर्ट से मुलाकात करेंगी। वित्त मंत्रालय की ओर से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि ये बैठकें वर्चुअल तरीके से होंगी और इनमें हितधारक 2023-24 के बजट के लिए सुझाव देंगे। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023 का बजट पूर्व विचार विमर्श सबसे पहले उद्योग जगत और अगुवाओं और संचारण तथा जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ 2 समूह में करेंगे। यूपी में बरेली जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल में हिंदू संगठनों ने खूब हंगामा किया। आरोप है कि वहां पादरी लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे। हिंदू संगठन के लोगों ने पादरी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद थाने में एक दूसरे पर आरोप लगाकर हंगामा किया गया। आरोपित पक्ष के लोगों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति उनका धर्मांतरण नहीं करा रहा था, वह अपनी मर्जी से वहां पर जाकर प्रार्थना कर रहे थे। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर मारपीट के साथ ही तमाम आरोप लगाकर कार्रवाई की तहरीर दी गई। पुलिस ने दोनों पक्षों से शिकायती पत्र लेकर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आरोप है आपके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप है? कोई आरोप नहीं, हम अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से हमारे रहेंगे और जीवन भर अपनी मर्जी से प्रभु की महिमा करेंगे। हमें जीवन मिला परमेश्वर के साथ। कहाँ जाते हैं आप लोग? चर्च में जाते हैं? कहाँ जाते हैं? जाते हैं। अच्छा। हमें कोई लालच नहीं दिया जाता है, कोई कुछ भी नहीं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से जाता है। मुझे जीवन मिला, मैं वहाँ पर से बची हूँ। मुझे लाखों से रुपए कोई और लगा देता। सूचना मिली कुछ व्यक्ति के द्वारा कि बंसी नगला सिटी शमशान भूमि के पास एक बंद मकान में धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 100 से अधिक संख्या में लोग सम्मिलित हैं। सूचना पे हम लोग अपने टीम के साथियों के साथ सभी हिंदू संगठनों के साथ मौके पे पहुंचे। उस मौके पहुंचने के बाद हम सबसे पहले पुलिस के लिए सूचना दी। एसपी सिटी साहब के लिए सूचना देने के बाद चौकी इंचार्ज मणिनाथ मौके पे आया। उनके साथ हम जब मौके पे जाके देखा तो 100 से ज़्यादा संख्या में प्रे चल रही थी। समस्या की प्रे चल रही थी, बाकायदा चित्र लगा हुआ था, सभी लोग प्रे कर रहे हैं। हो रही प्रार्थना हो रही। पहले हम खेतों में किया करते थे, ठीक है ना, तब भी 1-2 बार आरोप धर्म परिवर्तन का लगाया, ठीक है। फिर उसमें इंक्वायरी हुई, छानबीन हुई। दरोगा जी उपाध्याय थे मणिनाथ चौकी, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जब छानबीन की देखा लेकिन कुछ नहीं निकला। वैसे ही आज इन लोगों ने ज़बरदस्ती आकर के घुस गए और आकर के वहाँ पूजा पाठ प्रार्थना हो रही थी और आकर के घुस गए और उन्होंने जो है हमें बुला लिया। बोले ऐसा है, आप चलिए, आप धर्म परिवर्तन करा रहे, ये करा रहे, वो करा रहे, इस टाइप की जो है बातें इन लोगों ने की। लेकिन दरोगा जी ने मुझसे बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ में चलिए। तो हमने कहा ठीक है, हम चल रहे हैं आपके साथ में। उसके बाद हम इस पर अगर कोई आश्रम नहीं चल रहा, ये तो एक झूठी अफवाह है इन लोगों की। वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लोगों का माइंड वॉश किया जाता है, उन्हें पैसों का लालच दिया जाता है, जिस कारण से जो गरीब और नीचे तबके के लोग होते हैं वो कुछ धर्म परिवर्तन कर देते हैं। तो लोगों को लालच दिया जाता है। साधारण तरीका ये है, किसी के लिए नौकरी का लालच दिया जाता है, किसी के लिए कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इस तरीके से करके एक प्रकार से माइंड वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मामला ये है कि सुबह सुबह एक फ़ोन आया हमारे पास और कहा कि आपके जो बंसी नगला आपके पड़ोस में है मोहल्ला, वहाँ पर मतांतरण हो रहा है। ईसाई लोग वहाँ सक्रिय हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, लोग लालच दे करके उनका मतांतरण कर रहे हैं। तो 4-6 लोग हम इकट्ठे हुए, हम बातचीत की। तो हमने कहा भाई देखो, अकेले वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पहुँचेंगे अकेले हम तो वो लोग आक्रामक हुए, मारपीट कर सकते हैं बहुत। वहीं मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे लाल रंग के ट्रॉली बैग में मिला शव दिल्ली की आयुषी यादव का निकला। रविवार को मृतका की मां और भाई ने शव की शिनाख्त की। पुलिस के मुताबिक आयुषी का मर्डर ऑनर किलिंग का मामला है। पिता ने ही बेटी को गोली मारी थी और फिर शव को सूटकेस में रखकर मथुरा के राया इलाके में फेंक आया था। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी सिटी एमपी सिंह का कहना है कि युवती 17 नवंबर को सुबह घर से निकली थी। दूसरे दिन यानी 18 नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर एक ट्रॉली बैग में उसका खून से लथपथ शव मिला था। एक युवती का रेड बैग में, ट्रॉली बैग में डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त के लिए हमारी पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। आज हम लोगों को सूचना मिली और उसके परिवार के, उसकी माँ और उसके भाई आए हैं। उन्होंने उसकी पहचान की है। ये लोग बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली के रहने वाले हैं और अब उनके परिवार से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्या गतिविधि रही है और आगे हमारी क्या कार्रवाई होगी। परिवार जैसे ही
हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, हम लोग आगे उसके बढ़ाएंगे। वहीं यूपी में बरेली जिले के हाफिजगंज में एक बुजुर्ग की उसके बेटे और पोतों ने फरसे से हत्या कर दी। बता दें कि बुजुर्ग ने अपने बाग में लगे शीशम, गूलर, जामुन के पेड़ों को बेच दिया था और बुजुर्ग उन बेचे गए पेड़ों की रकम से अपना कमरा ठीक कराना चाहता था ताकि सर्द मौसम में परिवार के साथ आराम से सो सके, लेकिन बुजुर्ग का बेटा वो रकम लेना चाहता था और इसी के चलते नाराज बेटे ने अपने 2 बेटों की मदद से अपने पिता की हत्या कर दी और फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी बेटे की तलाश में जुट गई है। थाना हाफिजगंज के ग्राम टांडा दयानंदपुर गाँव में एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष होगी, उनकी हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या के संदर्भ में उनके बेटे और उनके 2 पोतों को नामजद किया गया है। उनके शव का पंचायतनामा कराया जा रहा है, साथ में पोस्टमार्टम के लिए उनकी डेड बॉडी को भेजा गया है तथा उनके बेटे और जो 2 पोते नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास जारी है। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज। हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।